गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा था, उसके दो वीडियो थे, एफर्मेटिव नेगेटिव। और आज हम सीखेंगे यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखते हैं अच्छी तरीके से कौन सा टेंस चलेगा आपका। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसकी पहचान क्या होती है, पहचान देख लेते हैं हम। पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, दिया है, आदि प्रकार के शब्द आते हैं। आदि प्रकार के शब्द आते हैं तो उन्हें प्रेजेंट तथा आदि प्रकार के शब्द आते हैं तथा कार्य का समाप्त होना वर्तमान काल में पाया जाता है। वर्तमान काल में पाया जाता है तो उन वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लें। जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है आदि प्रकार के शब्द आते हैं तथा कार्य का समाप्त होना वर्तमान काल में पाया जाता है तो उन वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य कहते हैं। अब इसका एफर्मेटिव का रूल पढ़ लेते हैं। इसको बनाते कैसे हैं अब देखते हैं अच्छी तरीके से। इसको डेफिनेशन को याद कर लें, पहचान को अच्छी तरीके से। एफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है ये देखते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे सेंटेंस ये देखेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस मतलब स्वीकारात्मक वाक्य। अब रूल क्या होता है ये पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पे रूल होता है नंबर 1 पे लाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है कर्ता। और नंबर 2 पे लाएंगे हम हैज, हैज या हैव। और ये तो पता होगा हैज लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही, सी, इट, नेम आ जाए किसी का या कोई एक लोग आ जाए उसके लिए हैज। और बहुवचन के लिए प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आई, वी, यू, दे आता है या बहुत सारे लोग आते हैं तो हैव लगाते हैं। नंबर 3 पे लगानी है आपको थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म के बाद नंबर 4 पे आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट लगाने के बाद आपको 5वें नंबर पे अदर वर्ड लगाना है, अदर वर्ड। इस तरीके से आपका रूल बन जाता है। अच्छी तरीके से देखेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने अपना काम कर लिया है। एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने अपना काम कर लिया है। अब देखें सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट लिया है आ गया। देखो यहाँ पे दिया है, लिया है, दिया है, इस तरीके के सेंटेंस आएंगे। अब सब्जेक्ट क्या है, मैंने की स्पेलिंग क्या लगाएंगे, आई आपका प्लूरल है, सब्जेक्ट लग गया, हैव लगेगा। यहाँ पे आई के साथ हैव लगा दिया हमने। ठीक है, आई हैव। और थर्ड फॉर्म करना की क्या लाएंगे हम, कर लिया है तो डू होती है फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म होगी आपकी डन। ठीक है, डन लगा दिया, आई हैव डन। अपना कार्य, मैं के लिए अपनी की अंग्रेजी हम लगाते हैं माई। ठीक है, माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वे घर आ चुके हैं। ठीक है, अब वे घर आ चुके हैं देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दिया, वे की स्पेलिंग क्या होती है, दे लगा दिया। और दे के साथ क्या लगेगा आपका, हैव लगेगा। यहाँ पे हमने हैव लगा दिया, दे हैव। ठीक है, हैव लगा दिया। और आने की थर्ड फॉर्म कम होती है और कम की थर्ड फॉर्म कम ही लगेगी आपकी। ठीक है, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। ठीक है, कम। और कहाँ आ चुके हैं, घर।
घर की अंग्रेजी अगर होम लगाएंगे तो कम के बाद टू नहीं लगेगा, अगर हाउस लगाएंगे तो टू लगेगा आपका यहाँ पे। तो हम कम टू हाउस, ये इस तरीके से बन गया, दे हैव कम टू हाउस। अब तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, गाय दूध दे चुकी है, दे चुकी है। अब गाय, गाय की स्पेलिंग क्या होती है, काव होती है, तो द काव। अब गाय जो है एक दे चुकी है, यहाँ से समझ में आ रही है कि एक ही गाय है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या लाएंगे, हैज लगाएंगे, यहाँ पे हम हैज लगा दिया। अब थर्ड फॉर्म देना, देना की गिव होती है स्पेलिंग, जब थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो गिवन हो जाती है, यहाँ पे लगा दिया हमने गिवन। अब ऑब्जेक्ट क्या दिया उसने, दूध दिया है, तो गिवन मिल्क, इस तरीके से ये बन गया। ठीक है, एक सेंटेंस और लेते हैं यहाँ पे, वह पहले ही सो चुकी है, सो चुकी है। अब यहाँ पे इसको सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है, तो वह सो चुकी है, सब्जेक्ट क्या है, वह, तो सी लगाएंगे, लड़की है, तो सी के साथ आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा, हैज लगेगा। अब यहाँ पे देखेंगे अगर पहले आता तो लास्ट पे बिफोर लगा देते, जैसे वह पहले सो चुकी है तो बिफोर लगा देते। यहाँ पे पहले ही सो चुकी है तो यहाँ पे ऑलरेडी भी यहाँ पे लगेगा, ऑलरेडी, सी हैज़ ऑलरेडी। और थर्ड फॉर्म क्या होती है, सोना, सोना की स्लीप होती है स्पेलिंग, थर्ड फॉर्म लाएंगे हम स्लेप्ट। इस तरीके से आपके एफर्मेटिव सेंटेंस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। एक बार इनको कॉपी पे नोट करें, उनको लिखें और अच्छी तरीके से समझें। अब आपको लेके चलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे हम यहाँ पे, देखेंगे अच्छी तरीके से, इनको कॉपी में आप नोट कर लें, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और दूसरे विद्यार्थियों को ज़रूर शेयर करें, उनको बताएँ। और जैसे कि आपकी अब क्लासें चालू होंगी तो आपको अच्छी तरीके से स्टडी करना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर, इंटर, हाई स्कूल में हो या 9th में हो या 8th में भी हो, सभी के लिए काम चलेगा नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसका रूल क्या होता है, रूल वही है, इसका थोड़ा सा चेंज होगा, बस नॉट लग जाएगी। ठीक है, सबसे पहले नंबर एक सब्जेक्ट लगा दिया हमने, सब्जेक्ट के बाद दूसरे नंबर पे हैज़, हैव, ये तो पता है सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव लगाएंगे हम। यहाँ पे नंबर 3 पे लाएंगे नॉट, वही आ गया। अब नंबर 4 पे थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, थर्ड फॉर्म के बाद नंबर 5 पे लग जाएगा आपका ऑब्जेक्ट और आपका 6 पे लग जाएगा अदर वर्ड, एक नंबर बढ़ जाता है इसमें। ठीक है, अदर वर्ड लगा दिया हमने। ठीक, अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छी तरीके से समझेंगे सेंटेंस को, एग्जाम्पलों को। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे मेरे मित्र ने तुम्हें नहीं बुलाया है, तुम्हें नहीं बुलाया है, बुलाया है। अब इस तरीके से ये सेंटेंस लिया, मेरे मित्र ने तुम्हें नहीं बुलाया, अकेला मेरे आता, मैंने आता तो आई लगा देते। अब मेरे मित्र तो क्या लगाएंगे हम, माई फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पे लगा दिया हमने माई फ्रेंड। ठीक है, माई फ्रेंड। अब मेरे मित्र ने तुम्हें नहीं बुलाया है तो एक ही मित्र है तो सब्जेक्ट वो हेल्पिंग वर्ब हैज लगेगी आपकी। अब नॉट लगा दो इसमें। अब बुलाना की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कॉल, CALL, और कॉल होती है थर्ड फॉर्म के लिए कोल्ड, कॉल्ड लगा दिया यहाँ पे। अब तुम्हें के लिए क्या लाएंगे, यू, यहाँ पे यू ले लिया, लग गया ये। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सुभाष शहर नहीं जा चुका है, शहर नहीं जा चुका है, चुका है। अब देखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या ला दिया हमने, सुभाष लगा दिया, सुभाष को लगाएंगे यहाँ पे, सुभाष आपका एक वचन है, एक वचन के लिए क्या लगाते हैं हम, हैज लगाते हैं। अब नहीं के लिए क्या लगा दिया, नॉट। अब थर्ड फॉर्म लगाएंगे हम, थर्ड फॉर्म जाना, गो होती है, गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। अब कहाँ जा चुका है, सिटी, मतलब शहर, तो गॉन टू सिटी। इस तरीके से ये सेंटेंस बन गया। अब एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पे हम, जैसे माताजी रामायण नहीं पढ़ चुकी हैं, नहीं पढ़ चुकी हैं।
अब माता जी के लिए क्या लाएंगे हम, मदर लगा दिया, मदर। अब मदर एक वचन है तो यहाँ पे हम क्या लाएंगे, हैज लगाएंगे। नहीं के लिए क्या लगा दिया हमने, नॉट। ठीक है। अब पढ़ना की थर्ड फॉर्म रीड होती है और फर्स्ट फॉर्म भी रीड होती है। ठीक है, तो रीड। अब रामायण, रामायण ग्रंथ है हमारा, पवित्र ग्रंथ है, इसलिए यहाँ पे दा लगेगा। रामायण में पहला अक्षर बड़ा बनेगा आपका। ठीक है, मदर हैज नॉट रीड द रामायण। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे उन्होंने झूठ नहीं बोला है, झूठ नहीं बोला है। इस तरीके से ये सेंटेंस दिया हमने। अब इसके दो उन्होंने के लिए की स्पेलिंग होती है दे, यहाँ पे दे लगाएंगे, दे लगा दिया। दे बहुवचन है आपका तो हैव लगा दिया हमने, दे हैव। नहीं के लिए क्या लगा दिया, नॉट। अब झूठ बोलना की होती है टेल ए लाई, लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगता है तो क्या हो जाएगा, टोल्ड ए लाई। इस तरीके से ये सेंटेंस बन गया। आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, इसको कॉपी में नोट कर लें और समझें अच्छी तरीके से। कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसको आप कॉपी पे लिखें और बनाएं, अच्छी तरीके से देखेंगे। और दूसरे विद्यार्थियों को जरूर बताएं और चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। यहाँ पे आपको एफर्मेटिव और नेगेटिव बताए गए हैं। इंट्रोगेटिव के लिए आप और दो तरीके के इंट्रोगेटिव होते हैं, उसमें एक अलग तरीके से होता है कौन वाला, उसको भी बताएंगे। तो आप कुछ एग्जाम्पल लिख लें, उनको आप बनाएंगे। ठीक है। मोर जंगल में नाच चुका है, जंगल में नाच चुका है। नंबर 2, दर्जी कपड़े सिल चुका है, दर्जी कपड़े सिल चुका है। ठीक है। दर्जी की आप जानते होंगे टेलर होती है, सिलना की लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, टेलर, और सिलना की होती है सीव, इसकी थर्ड फॉर्म ईडी लगा देंगे। ठीक है। नंबर 3 एग्जाम्पल लेते हैं। हमने झूठ नहीं बोला है, झूठ नहीं बोला है, बोला है। एक एग्जाम्पल और लिखते हैं यहाँ पे हम, तो वे कहानी नहीं सुना चुके हैं, कहानी नहीं सुना चुके हैं, सुना चुके हैं। ठीक है। इसे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। पिताजी ने नया स्कूटर खरीद लिया है, नया स्कूटर खरीद लिया है, लिया है। अब खरीदना की थर्ड फॉर्म बॉट होती है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म। और सुनाना के लिए यहाँ पे टेल होती है स्पेलिंग, टेल की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लाएंगे हम टोल्ड। इस तरीके से आपको ये समझ में आए होंगे। चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें और दूसरे विद्यार्थियों को सूचित करें। अगले वीडियो के लिए इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएंगे, उसमें 2 तरीके के होते हैं और एक अलग से और होता है कौन वाले, उनको भी बताएंगे। तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद।